तो अब हम बात करते हैं डोज 2.0 के विषय में, जिसमें मैं बात करूंगा आपसे क्रिएशन ऑफ मनी, मनी मल्टीप्लायर एंड मेजरमेंट ऑफ मनी। ठीक है, इन तीन चीज़ों के विषय में बात करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ मनी। मनी कैसे क्रिएट किया जाता है, इसमें दो क्वेश्चन ये रखता हूँ, हु विल क्रिएट द मनी एंड हाउ विल क्रिएट द मनी। तो आप सेंटर में देखेंगे तो सेंटर में दो बॉडीज होती हैं, एक होती है आरबीआई और एक होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, आरबीआई के पास जो होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो होती है, और ये पावर होती है कि वो क्रिएट कर सकता है मनी को और इशू कर सकता है, मैनेज कर सकता है मनी को। ये कहाँ से उसे पावर मिलती है? उसे पावर मिलती है थ्रू आरबीआई एक्ट 1935 के तहत। तो क्या आरबीआई जितना चाहे उतना पैसा क्रिएट कर सकता है? आंसर इज नो। आरबीआई जितना चाहे उतना पैसा क्रिएट नहीं करता। क्यों? क्योंकि आरबीआई उतना ही पैसे क्रिएट कर सकता है जितना उसके पास एसेट हो। तो अब हम समझते हैं एसेट क्या होता है। हम एसेट के साथ साथ हम लाइबिलिटी को भी समझेंगे। हम विथ एसेट को समझने के लिए आप याद रखिए, सबसे पहले इसे आप किसी के रिस्पेक्ट में ही समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू बैंक समझने की कोशिश करेंगे। समझिए, आप समझिए कि आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है, आप अपने मनी को ले आके बैंक में जमा कर देते हैं। ठीक है, जब आपने अपने पैसे को मनी में जमा किया तो जो आपका वो पैसा है वो आपके लिए क्या होगा? एसेट होगा। और वह पैसा जो आपने बैंक में जमा किया है वो बैंक के लिए क्या होगा? लाइबिलिटी होगा। यहाँ पे हम विथ रिस्पेक्ट टू बात करें, आपका पैसा आपके लिए क्या है? एसेट है। लेकिन यदि आपने पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक की क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी। इन केस बैंक उसी पैसे को किसी को दे देता है एज ए लोन, तो जो वो लोन में दिया वो बैंक के लिए क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। और जिसने लोन में लिया है उसके लिए क्या हो जाएगा? वो लाइबिलिटी। उम्मीद करता हूँ आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब समझिए, जो आपका है, जो आपका है वो आपके लिए क्या है? एज ए एसेट है। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपके पास मोटर गाड़ी बंगला या घर द्वार जो भी है जो आपका है वो आपका क्या है? एसेट है। लेकिन जो आपका नहीं है, जो आपको देना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ पैसे उधार लिए हैं, वो पैसे आपको क्या होगा? देना होगा। तो इन केस वो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। ठीक है, अर्थात जो आपका है वो आपका एसेट होगा, जो आपको देना होगा वह लायबिलिटी होगा। यही हम बैंक के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो जो बैंक का है, बैंक का क्या होता है? जैसे लोन होता है, बैंक किसी को लोन दिया है तो बैंक का क्या होता है? एसेट। बैंक ने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी है, या फिर बैंक ने कोई ट्रेजरी बिल खरीदी है, या फिर गवर्नमेंट ने कोई फॉरेन सिक्योरिटी खरीद ली, बैंक के पास कुछ लोन हो जाए, अरे गोल्ड हो जाए, बैंक के पास कुछ क्वाइन हो जाए, वो सब चीज़ें क्या है? वो बैंक के क्या होती है? एसेट होती है। वही अगर बैंक में किसी ने पैसे डिपॉजिट किए हैं तो बैंक की क्या हो जाती है? लायबिलिटी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं क्रिएशन ऑफ मनी। क्रिएशन ऑफ मनी समझ रहे थे। हमने कहा है मनी को कौन क्रिएट करता है? आरबीआई। कहाँ से क्रिएट करता है? थ्रू द आरबीआई एक्ट 1935 के तहत। ठीक है, आरबीआई के नीचे एक बैंक, एक डिपार्टमेंट होती है जिसका नाम है इशू डिपार्टमेंट, जिसके पास ये पावर होती है कि वो पैसे को क्रिएट करे। अब इशू डिपार्टमेंट कैसे पैसे क्रिएट कर सकता है? वो तभी पैसे क्रिएट कर सकता है जब एसेट बराबर हो किसके? लायबिलिटी के। तो क्या होगा उसका एसेट? जैसे उसके पास रुपीस हो गया, क्वाइंस हो गया, जो बाई फ्रॉम द गवर्नमेंट हो गया, गोल्ड क्वाइन हो गया, गोल्ड बिस्किट हो गया, गवर्नमेंट बिल्स हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, फॉरेन सिक्योरिटी हो गया, ये सब चीज़ें क्या होगी? वो इशू डिपार्टमेंट के लिए एसेट होगी। वही इशू डिपार्टमेंट क्या करेगा? उसकी कुछ लायबिलिटी भी हो गया। जैसे आरबीआई ने कुछ नोट प्रिंट किए, उसके इशू डिपार्टमेंट ने कुछ नोट प्रिंट किया है, तो वो उसकी क्या है? लायबिलिटी होगी। वही कुछ आरबीआई में कुछ बैंक ने पैसे डिपॉजिट किया है इन द फॉर्म ऑफ सीआर के फॉर्म में, अगर पैसे जमा किए हैं तो क्या उसकी लायबिलिटी है। वही अगर अदर डिपॉजिट भी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं वो कैसे क्रिएट करता है। तो मैंने कहा इशू डिपार्टमेंट अपने जितना उसके पास एसेट होता है वो उतना ही पैसा छाप सकता है। ठीक है, अब समझिए, अब एक दिन आरबीआई को ये सपना आया कि वो ये सोचे कि मार्केट में उसने कितना पैसा क्रिएट किया है, तो वह कैसे कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है मेजरमेंट ऑफ मनी। आरबीआई पैसे को कैसे मेजरमेंट करेगा? तो आरबीआई के पास पैसे मेजर करने के लिए क्या होती है? कुछ टूल होती है, जैसे M1, M2, M3 एंड M4। किसी वो एक फिक्स टाइम पे, किसी एक फिक्स टाइम पे, देखिए यहाँ पे एक बंदा है जो कैमरा लेके खड़ा है, वो किसी एक फिक्स टाइम को डिनोट कर रहा है। किसी एक फिक्स टाइम पे वो M1, M2, M3 को कैलकुलेट कर लेगा। उससे वो कैलकुलेट कर सकता है कि मार्केट में कितना पैसा है। ठीक है, अब क्या होते हैं M1, क्या होता है M2, क्या M3, M4 बाद में समझेंगे। पहले हम समझते हैं वो कैसे मेजर करता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने दिया है, जैसे कॉइन एंड करेंसी इन सर्कुलेशन
कमर्शियल बैंक डिपॉजिट CASA, FDRD, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट CAFA एंड FDRD। ठीक है, ये क्या है? ये कैश करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट हो गया, फिक्स अकाउंट, रिकरेंट अकाउंट हो गया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म जो है, तो M1, M2 एंड M3, M4 ये मान लीजिए 4 इंडिकेटर है जिसके थ्रू RBI कैलकुलेट करता है। तो क्या करता है, M1 में क्या होता है कि जितने भी कॉइन एंड करेंसी होल्ड बाय पब्लिक है तथा कमर्शियल बैंक के जो CASA डिपॉजिट होता है उसे यह कैलकुलेट करता है। वैसे ही M2 को वह कैलकुलेट करता है जिसमें वह इन दोनों को तो लेता है, कॉइन करेंसी इन पब्लिक हैंड तथा कमर्शियल बैंक डिपॉजिट, और पोस्ट ऑफिस में जो CASA का डिपॉजिट है वह इन्हें कैलकुलेट करता है। फिर वह M3 को कैलकुलेट करता है एंड M4 को, जब उसे मनी को मेजर करना होता है। ठीक है, जब उसे मनी को मेजर करना होता है वह केवल और केवल M3 को ध्यान रखता है, और उसमें क्या है, कॉइन एंड करेंसी विद द पब्लिक हैंड्स, कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एंड कमर्शियल बैंक डिपॉजिट इन CASA एंड FDRD, इन 3 चीज़ों को लेता है और वह पैसे को कैलकुलेट कर लेता है कि मार्केट में कुल कितना पैसा है। ठीक है, याद रखिए इन्हें अदर डिपॉजिट, इंटर बैंक डिपॉजिट भी इसमें नहीं लेता है तथा पोस्ट ऑफिस बैंक डिपॉजिट भी वह काउंट नहीं करता है। ऐसा क्यों है, आई डोंट नो। तो देखिए इसमें जो M1, M2 है इसे हम नैरो मनी कहते हैं तथा जो M3, M4 है तो इसे हम ब्रॉड मनी कहते हैं। M1, M0 को हम कभी कभी रिजर्व मनी या फिर हाई पावर मनी या फिर गवर्नमेंट मनी के नाम से भी जानते हैं। वही M3 को हम एग्रीगेट मनी रिसोर्सेज है, एग्रीगेट मनी सप्लाई या फिर समस्त मौद्रिक संस्था के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, M3 पे क्वेश्चन एक बार आ चुका है, क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको क्वेश्चन वाले पे से मैं बताऊँ।